महिलाओं का सम्मान जो है वो कोई कहीं 1500, 2100, 1000 रुपए में नहीं कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है। अच्छा। और इससे भी बड़ी बात, ये पैसे देंगे कहाँ से? 76,000 करोड़ का तो बजट ही है टोटल। अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ फ्री कर दिया। हाँ। देखा जाए वो तो श्रीलंका बना रहे हैं दिल्ली को, पूरे भारत को। इकोनॉमी डाउन हो रही है। हाँ, उनको फ्री नहीं करना चाहिए। आपने वादा किया था कि मौलवियों को मस्जिद के अंदर हम तनख्वाह देंगे, परंतु वो तनख्वाह है कहाँ? वो उसके निवास स्थान पे पहुंचे हुए हैं, तनख्वाह चाहिए, उसके पास तनख्वाह नहीं है। कोरे वादे करता है, झूठे वादे करता है। आज तक के इतिहास में दिल्ली में इससे ज्यादा कोई निकम्मा मुख्यमंत्री नहीं आया। आज तक के हिस्ट्री में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। और इन्होंने पंजाब में जो घोषणा की थी 1000 रुपए देंगे, 1000 रुपए दिए नहीं, उसके बाद बोल दिया 1100 देंगे। तो अपने पंजाब की महिलाओं को कितने पैसे दिए? एक महीने में भी कुछ भी पैसा डिलीवर किया? यदि कोई ये सवाल अगर आपसे पूछे तो उनको सीधा जवाब ये दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जादूगर है और जादू की छड़ी घुमाएंगे, सब काम कर देंगे। सबसे बड़ी जादूगर तो भाई साहब जनता होती है। इस बार दिल्ली की जनता भी ना आबड़ा का डाबड़ा गिली गिली छू करके इनको छू मंतर करने वाली है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अरविंद केजरीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें तो सबसे आगे जो है निकलकर जो है तमाम 70 कैंडिडेटों का लिस्ट जारी कर दिया है और तमाम जो सगुफे हैं वो जनता के बीच में ले जाकर पेश कर रहे हैं। आज ही उनका एक बयान आया है कि पुजारियों को आने वाले समय में यदि वो जीतते हैं दिल्ली का चुनाव तो वो 18,000 रुपया देंगे। वहीं एक तरफ जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को हम 2100 रुपया का कहीं ना कहीं राशि देंगे। तो क्या 2100 रुपये का राशि जो दिया जाएगा वो महिलाओं का सम्मान है या अपमान है? इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक खुद महिला मौजूद है। तमाम राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करती है या उनसे सीधे जुड़ते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया, पहले तो 2100 रुपये वाले पे हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको, महिलाओं का सम्मान है या अपमान है? जो पार्टी अपने ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के सम्मान की, गरिमा की रक्षा नहीं कर पा रही है, वो पार्टी जो निर्भया कांड के बाद राजनीति में प्रवेश की थी, आंदोलन को उठा करके, वो पार्टी अपने ही राज्य में अपने ही पार्टी के महिलाओं के गरिमा की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो वो अगर ये सोच रही है कि 2100 रुपए में दिल्ली की महिलाओं के सम्मान को वो जो है कॉम्प्रोमाइज करा लेगी, तो ये अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं होने वाला है। महिलाओं का सम्मान जो है वो कोई कहीं 1500, 2100, 1000 रुपए में नहीं कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है। अच्छा। और इससे भी बड़ी बात, ये पैसे देंगे कहाँ से? 76,000 करोड़ का तो बजट ही है टोटल दिल्ली का, अपना दिल्ली सरकार का जो लास्ट इन्होंने पेश किया है। 7,000 करोड़ तो लॉस में है। ये पैसे कहाँ से लेकर के आएंगे? क्या पन्नू खालिस्तानी की तरह ये फिर से फंडिंग कराएंगे क्या अपनी पार्टी के? वो कह रहे थे कि यदि कोई ये सवाल अगर आपसे पूछे तो उनको सीधा जवाब ये दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जादूगर है और जादू की छड़ी घुमाएंगे, सब काम कर देंगे। सबसे बड़ी जादूगर तो भाई साहब जनता होती है। इस बार दिल्ली की जनता भी ना आबड़ा का डाबड़ा गिली गिली छू करके इनको छू मंतर करने वाली है। तो पहले ये जनता का जादू देख ले, उसके बाद इनके में अगर सक्षमता होगी, इनके में क्षमता होगी तो ये अपना जादू दिखाए। इनके महिला सम्मान योजना जिसको क्वेश्चन कर रही है इन्हीं के सरकार, अब इन्हीं के डिपार्टमेंट ने, बाल महिला विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने विज्ञापन दिया ना कि ये सब भ्रामक है, ऐसी कोई योजना पे बात नहीं चल रही है। तो इनसे अपने सरकार के डिपार्टमेंट्स तो संभाल ही नहीं रहे हैं, तो ये दिल्ली को क्या संभालेंगे? सबसे बड़ी बात, जो अपने ही लोगों को, अपने ही सरकारी कर्मचारियों को जो है वो संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं, उनसे काम नहीं ढंग से करवा पा रहे हैं, तो ये क्या देंगे और क्या लेंगे? जनता इस बार मूर्ख नहीं बनने वाली है। सौरभ भारद्वाज बीजेपी पे सीधा आरोप लगा रही है। वो कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल महिलाओं के सम्मान में जो योजनाएं ला रही है तो कहीं न कहीं बीजेपी इसको रोकना चाह रही है। बीजेपी क्या रोकना चाह रही है? विज्ञापन करके नकारा इनकी पार्टी ने, एफआईआर हो गया इस योजना पे, क्वेश्चन उठा रही है इन्हीं की अपनी सरकार के एक विभाग जो है, 2 विभाग एक्चुअली सवाल उठा रहे हैं। तो इसमें भाजपा क्या कर रही है? सवाल जवाब तो ये आपस में खेल रहे हैं ना।
और इन्होंने पंजाब में जो घोषणा की थी 1000 रुपए देंगे, 1000 रुपए दिए नहीं, उसके बाद बोल दिया 1100 देंगे। तो अपने पंजाब की महिलाओं को कितने पैसे दिए? एक महीने में भी कुछ भी पैसा डिलीवर किया नहीं किया। तो जहां इनकी सरकार ऑलरेडी बन चुकी है, वहां जब ये योजनाओं को नहीं करवा पा रहे हैं, तो दिल्ली में कहां से करवा पाएंगे? और यही सवाल भाजपा उठा रही है, और बहुत जायज सवाल है कि आप एक जगह ऑलरेडी जो गवर्नमेंट में है, जो प्रॉमिस करके आप जनता को मूर्ख बना करके आए हैं, वहां तो योजनाओं को अंजाम दीजिए। एक जगह कर नहीं पा रहे हैं और दिल्ली में जो है वो दूसरे जो है आप फॉल्स के प्रॉमिस किए जा रहे हैं। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में जब लाडली बहन योजना के तहत पैसे दिए जा सकते हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं दिया जा सकते? जो केंद्र सरकार का जो बजट है, अगर वो दिल्ली सरकार को दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं किस रुपए महिलाओं के खाते में दौड़ जाएंगे। जब केंद्र सरकार अपना पूरा बजट केजरीवाल को मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए दे ही देगी, तो दिल्ली में अपनी सरकार ना बना ले, वो क्यों देगी? वो तो जनता तय करेगी। नहीं, वो तो जनता तय करेगी। केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। आयुष्मान योजना को लागू होने दिया क्या आपने? जब आप केंद्र की योजनाओं को दिल्ली की जनता की भलाई नहीं करने देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर स्टेट का ख्याल रखना पड़ता है। सेम यही केस आया था केरला गवर्नमेंट के लिए, कि केरला गवर्नमेंट ने सवाल उठाया था कि हमने मदद मांगा सेंट्रल गवर्नमेंट से और सरकार जो है वो मदद नहीं कर रही, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। एक मदद करने की हर राज्य को मदद करने की एक सीमा बंदी हुई है, वो आप सारा जो है वो केरला को ही दे दिया जाए या दिल्ली को ही दे दिया जाए क्या? फिर बाकी जो पिछड़े राज्य हैं, जिनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, वो स्टेट्स क्या करेंगे? और आप चुनाव जीत जाए मुफ्त की रेवड़ी बांट करके, आपकी अपने सरकार की क्षमता आप बढ़ा नहीं रहे हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, और तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर जो है तो आप मुफ्त की रेवड़ी की योजना लेकर के आ रहे हैं। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, बनी है। दिल्ली की जनता तो बहुत मूर्ख बन गई। मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरीके से बस फ्री किया गया महिलाओं के लिए, तब इतना विवाद नहीं हुआ। 2100 रुपए पे इतना विवाद क्यों? वो तो कह रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। बस ऐसे फ्री किया गया है कि दिल्ली में खड़ी हो जाए ना 4 महिलाएं एक जगह, तो वहाँ डीटीसी की बस रुकती नहीं है कि फ्री में बिठाना पड़ेगा। ये हालत है, ये सच्चाई है। आप घूम करके ना दिल्ली के चारों तरफ, दक्षिणी दिल्ली से लेकर के पूर्वी दिल्ली तक आप जा करके दिल्ली की महिलाओं से बस स्टॉप पे आप खड़े होकर के देखिए, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जहां 4 महिलाएं रहती हैं और पुरुष नहीं होते, वहां बस नहीं रुकती। और ये दिल्ली की महिलाओं का ही आरोप है कि नहीं रुकते। तो ऐसी तो इनकी योजनाएं हैं। बोलने के लिए तो अब लाल किला नाम कर दे दिल्ली की जनता, बोलना ही है, कुछ भी बोलना ही है तो बोल दे। लेकिन बात सिर्फ प्रॉमिस करने की नहीं है, बात है योजनाओं को लागू करने की। आपने भाजपा के लिए बोला, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना भाजपा ने करके दिखाया, और उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं हुई। उसने अपने जो है वो अपने राज्य की बजट की क्षमता बढ़ाई। तो वो जैसे काम कर रही है, वो आप वैसे क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको तो सिर्फ फ्री बांटना है। आप एक स्कीम केजरीवाल सरकार की बताइए जहां इन्होंने मुफ्त की बात ना की हो। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, एक पे एक पौवा मुफ्त, एक पे एक खंबा मुफ्त, सब मुफ्त मुफ्त मुफ्त। पैसा कहाँ से लेके आएंगे? अपनी प्रॉपर्टी बेच के लगाएंगे क्या? या खालिस्तानी पन्नू इनको जो है वो फंड करेगा? कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे इन्होंने बोला है, अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ फ्री कर दिया। देखा जाए वो तो श्रीलंका बना रहे हैं दिल्ली को, पूरे भारत को। इकोनॉमी डाउन हो रही है। हाँ, उनको फ्री नहीं करना चाहिए। अच्छा। अरविंद केजरीवाल ये बोले ना कि मैं जब जीत जाऊंगा तब मैं 2100 रुपए दूंगा। पहले क्यों दे रहा है? वोट चाहिए उन्हें। अरविंद केजरीवाल पहले नहीं दे रहा, वो कह रहे 2100 रुपया चुनाव जीतने के बाद देंगे। हाँ, वो सही है। पहले जीतने तो दो, पहले जीतने दो फिर देना। तो अब क्यों जा रहे हैं ये लोग? मैं अरविंद केजरीवाल को ये भी पूछना चाहती हूँ, एमसीडी उनके अंडर है। ये क्या कहते हैं, पराली जलती है पंजाब में। 50 साल से पहले पराली, 50 साल से जल रही है पराली, तब नहीं पॉल्यूशन होता था। एमसीडी उनके अंडर है, तो दिल्ली में इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो क्यों नहीं तुड़वाते हैं? लोगों ने आगे पीछे छज्जे बढ़ाए हुए हैं, सारी हवा एयर सर्कुलेशन रुक रहा है। ये पंजाब की पराली के पीछे पड़े हुए हैं। मुद्दा पंजाब की पराली नहीं है,
एमसीडी इनके अंडर है, तो इनके जितने में दिल्ली में 9 गुना पंजाब की पराली बढ़ गई है अरविंद केजरीवाल के आने के बाद। जब वो थे तो जब वो पंजाब में सरकार नहीं बनी थी तो क्या बोलते थे कि पंजाब में पराली चलती है, उसके वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। अब क्या हो गया, जब उनकी सरकार बन गई 9 गुना बढ़ गई है भैया, 9 गुना। वहां पे बोले थे कि जो बेरोजगार है उनको 3000 रुपए महीना देंगे और जो महिला है उनको 1000 रुपए देंगे। दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। और कहाँ से देंगे? आरोप तो केजरीवाल आरोप मैम सवाल ले लीजिए, केजरीवाल आरोप तो लगा रहे जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तो हमेशा हरियाणा और पंजाब को दोष देते थे कि हरियाणा और पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। अरे बाबा 50 साल पहले भी तो पराली चलती थी पंजाब में, तब क्या पॉल्यूशन होता था दिल्ली में? अपनी इतना एमसीडी में इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन चला हुआ है दिल्ली में, एमसीडी भी तो केजरीवाल के अंडर में है। वही तो मैं कह रही हूँ, अरविंद केजरीवाल के अंडर एमसीडी है। दिल्ली में इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो क्यों नहीं तुड़वाते हैं? इतने छज्जे बढ़ा दिए इलीगल, 4वीं 5वीं 6वीं मंजिल लोगों ने बनाई है, वो क्यों नहीं तुड़वाते हैं? वो इसलिए नहीं तुड़वा रहे हैं कि इनकी वोट बैंक खत्म हो जाएगी। एक अनाउंसमेंट आज उन्होंने और किया है, यदि हमारी सरकार बनती है तो 18,000 रुपया जो है हम पुजारियों को देंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? आई थिंक उनको मिल जाएगा। वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, मौलवी कह रहे हैं जी हमारी तनख्वाह लेके आओ। हाँ। आपने वादा किया था कि मौलवियों को मस्जिद के अंदर हम तनख्वाह देंगे, परंतु वो तनख्वाह है कहाँ? वो उसके निवास स्थान पे पहुंचे हुए हैं, तनख्वाह चाहिए तनख्वाह चाहिए, उसके पास तनख्वाह नहीं है। कोरे वादे करता है, झूठे वादे करता है। आज तक के इतिहास में दिल्ली में इससे ज्यादा कोई निकम्मा मुख्यमंत्री नहीं आया। आज तक के हिस्ट्री में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। इससे निकम्मा मुख्यमंत्री कोई नहीं आया। लेकिन आतिशी मार लेना तो कह रहे कि अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार तो कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है। इससे कट्टर बेईमान कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आज तक के इतिहास में करप्टेड मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, करप्टेड मुख्यमंत्री ने तो जमुना जी को साथ किया। महिला को पिटवाने वाले स्वाति मालीवाल जी उसकी खास होती थी। दिल्ली को लंदन बना दिया, वो बार बार कह रहे कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया। दिल्ली को नरक बना दिया जी, नरक बना दिया। लंदन कहाँ बना दिया जी? पाकिस्तान बना दिया। और रोहिंग्या दिल्ली में, वोट दो केजरीवाल को। और रोहिंग्या दिल्ली में, वोट दो केजरीवाल को। जो सारा बांग्लादेश खाली कर दिया, दिल्ली में बसा दिया। अच्छा, लेकिन एक सवाल मेरा और है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, उसके बाद जो है मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसके पास बजट ही नहीं है। केंद्र सरकार सभी राज्यों को उनके हिस्से का बजट देती है, परंतु इसके पास जब पैसा ही नहीं है, इनकम सोर्स ही नहीं है, ये 2100 रुपए देगा कहाँ? इसने पंजाब में भी कहा था महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा। अरे वहां तो स्टाफ को, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बांटने के लिए नहीं है, तो 2100 रुपए देगा कहाँ से? झूठे वादे करता जाता है, झूठे वादे। मैं अरविंद केजरीवाल जी को ये कहना चाहती हूँ, पहले जीत जाए उसके बाद देना पैसे। अच्छा, उसके बाद दीजिएगा। और एमसीडी आपके अंडर है, दिल्ली में जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो तुड़वाइए। अच्छा, तो आपको लगता है कि केजरीवाल के जो 2100 रुपए का जो सगुफा है चुनाव जीतने के बाद वाकई में मिलेंगे जनता को? मेरे ख्याल से उनको किन औरतों को देंगे? दिल्ली के वोटर हैं, जो कई लोग तो यहाँ बहुत अमीर लोग हैं, उनको क्यों दे रहे 2100 रुपए? जो गरीब लोग हैं उनको देना। यहाँ पे तो लोग क्या करें, जो लोग इसे जो बिजली मुफ्त किया है, पानी मुफ्त किया है, जो अमीर लोग हैं वो भी भोग रहे हैं। हाँ, उनके पास ऑलरेडी पैसा आ रहा है। अब तक 20 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मैम। अभी तक जो है महिला सम्मान योजना के तहत 20 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। रजिस्ट्रेशन किया है ना, पर हमें क्या बताओ, तो वो कह रहे हैं ना, कोई देखने गया है? देखने तो कोई नहीं गया ना। अरविंद केजरीवाल तो बहुत कुछ बोल देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सच है। अपनी करप्शन, अरविंद केजरीवाल ये भी बोलते हैं कि दिल्ली में करप्शन खत्म हो गई है। कोई करप्शन खत्म नहीं हुई है। एमसीडी में एक से एक करप्टेड लोग बैठे हुए हैं। अगर आप ऊपर चिट्ठी दोगे, नीचे वाले लेटर आपकी दबा लेंगे। अच्छा, बस आखिरी में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दिल्ली की इलीगल कंस्ट्रक्शन तुड़वाई जाए और दिल्ली को बेहतर बनाया जाए, ताकि अच्छे से एयर सर्कुलेशन हो दिल्ली में। चलिए, क्या कहेंगे सर? 18,000 रुपए का जो है योजना के लिए जो है कहा गया कि पुजारियों को देंगे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए 2023 जून में पुजारी इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने गए थे, गर्मी में। हाँ। बैठे रहे थे कि जैसे हम मौलाना मौलवी कुआजी को सैलरी, इवन की डबल सैलरी दी जा रही है, वैसे पंडितों को भी दी जाए। हाँ। पूरा दिन इनके घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे रहे, किसी ने उन्हें पानी का गिलास तक नहीं पूछा। अब चुनाव में आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले इन्हें याद आ रही है पंडितों की। रीजन क्या है कि इन्हें इस लोकसभा चुनाव में जो विशेष समुदाय का जो वोटर था वो खिसकता दिखाई दिया, और अब आपको मालूम है असुद्दीन ओबीसी भी आ गए हैं।
कांग्रेस भी पूरे जोशों से चुनाव लड़ रही है। अब इन्हें ये लग रहा है कि ये जो मुस्लिम वोटर है ये फेथफुल नहीं रहा। इन्होंने 100 करोड़ से अधिक मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिल्ली के टैक्स पेयर का दे दिया। ये आरटीए का जवाब है। अच्छा। इन्होंने बहुत कुछ किया। तो पहले तो लोग ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पुजारियों को पैसा नहीं दे रहा है, अगर अब देना शुरू कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है, तो दिक्कत क्या होगी? आपने बोला पहले। हाँ। पहले कब? 10 वर्षों से बोल रहे हैं। ये पहले जो है ना, ये 10 वर्षों से बोला जा रहा है कि नहीं दी जा रही। लेकिन मैंने आपको जैसे अभी जिक्र किया कि उनके घर के बाहर भूखे प्यासे धरना प्रदर्शन भी किया, करना पड़ा उन्हें, उसके बावजूद भी किसी ने पानी का गिलास नहीं पूछा। आज ये फ्रीवीज को जो कर रहे हैं केजरीवाल जी को, अपनी कुर्सी जो है वो खिसकती दिख रही है। ये दलित छात्रों के लिए भी देंगे, ये ऑटो वालों को भी रेवड़ियां बांटी जा रही है, महिलाओं को भी, सीनियर सिटीजन्स को भी, पंडितों को भी, हर एक को जो साम दाम दंड भेद जो ये कर सकते हैं ना, दिल्ली का जो खजाना है ये जैसे लुटा सकते हैं ना, इनके पास वैसे खजाना है नहीं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी मतलब मुख्यमंत्री को दिल्ली के केंद्र को लेटर लिखना पड़ा कि हमें 10,000 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। ये क्यों? क्योंकि इनका जो बजट है वो सारा प्रचार और भ्रष्टाचार में खत्म हो चुका है। पैसा नहीं है इनके पास। मौलाना मौलवी काजी जो है, अभी मौलाना रशीदी ने इनको धमकी दे दी है कि यदि हमें सैलरी नहीं दी गई जो आपने इतने महीनों से रोक रखी है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ये दो नाम में जो सवार होने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये अब ना जो घर के रहेंगे ना गाट के रहेंगे। ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सगुफे जो है लगातार जनता के बीच में पेश किए जा रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत दिल्ली।